नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य और क्षेत्र का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खंडवा के खालवा में आयोजित जनजातीय छात्र प्रोत्साहन और सम्मान समारोह में शामिल हुए और जनजातीय समुदाय के लिए एक बार फिर अपना पिटारा खोल दिया। डॉक्टर बनना है, सरकार उठाएगी पढ़ाई का पूरा खर्च, गरीब के बच्चों के भी सपने होंगे सच, ये डबल इंजन की सरकार है। कुछ ऐसे ही संबोधन के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी घोषणा की। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, खेल के लिए उत्तम व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही उद्योग और निवेश के लिए सरकार छात्रों को पूरी सुविधा देगी। जनजातीय समाज के विकास के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिबद्धता दिखाते हुए कई बड़ी घोषणाएं सम्मान समारोह के दौरान की। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, विद्यार्थियों के हित में डॉक्टर मोहन सरकार ने यह फैसला लिया तो उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। कांग्रेस सरकार पर छात्रों के साथ छलावा करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि छात्रवृत्ति के लिए छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कॉलेज प्रबंधन उन पर दबाव बनाता है और सरकार यहां पर पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का झूठा वादा कर रही है। आखिर विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है और सरकार के इस फैसले से, सरकार की इन बड़ी घोषणाओं से जनजातीय छात्रों के जीवन में कितना बदलाव आएगा और कितनी मददगार ये साबित होगी घोषणा, चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं सीएम का संबोधन, कांग्रेस की प्रतिक्रिया। डॉक्टर बनना चाहता है, आप पढ़ो, आगे बढ़ो, पैसा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ये आपका भाई सबकी फीस भरेगा, आप केवल अपना एडमिशन करा लो। एग्जाम के बाद जब आप निकल जाते हो तो 16 लाख रुपए साल की फीस लगती है। 5 साल में 70 लाख भरना पड़ते, 75 लाख भरना पड़ते। हमने कहा भले 1 करोड़ लगे, लेकिन गरीब के बच्चे बच्ची, आदिवासी के बच्चे बच्ची अपना एडमिशन ले, पूरा पैसा सरकार देगी, 1 पैसा कम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने फिर आज छात्रों के लिए घोषणा की है कि एमबीबीएस के छात्रों की भले 1 करोड़ रुपए फीस हो, शासन भरेगा। एक तरफ मध्य प्रदेश के वो छात्र जो छात्रवृत्ति का लाभ लेते हैं, उनको लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। जो छात्रवृत्ति थी, जो छात्रों को मिलती थी, जिससे वो पढ़ाई कर रहे थे, उसमें कटौती कर दी। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री महोदय बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए तक एमबीबीएस के छात्रों को देंगे। आज मध्य प्रदेश के छात्रों का प्रदेश सरकार से भरोसा उठ गया है। जो छात्र छात्रवृत्ति का लाभ लेते थे, छात्रवृत्ति न मिलने की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। फीस न जमा करने पे कई छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। तो खूब पढ़ो, आगे बढ़ो की मंशा के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़ी घोषणाएं की है और मददगार और हितकारी जनजातीय छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए इसे बताया जा रहा है। तो वहीं सरकार के इस घोषणा के बाद विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। चर्चा आज इसी पर करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। सबसे पहले परिचय आपको करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता समर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। बीजेपी नेता योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवव्रत दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। समर जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे ही लेना चाहूंगी कि ये बड़ी घोषणा मानी जा रही है जनजातीय गरीब छात्रों के लिए कि सरकार पूरा खर्च उठाने वाली है पढ़ाई का, और इसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ तमाम सुविधाएं भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की दी जाएगी। उसके बाद उद्योग को लेकर भी तमाम सुविधाएं छात्रों को दी जाएगी। तो काफी मददगार और हितकारी से बताया जा रहा है। जी, ये जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन की, एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक के मानिम है। आप देखिए, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर एक तरफ मैं अगर आदिवासी क्षेत्र की बात करूं तो डिंडोरी के अंदर 600 स्कूलों के अंदर प्राइमरी स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। डिंडोरी की अगर बात करूं तो वहां पर एक जर्जर बिल्डिंग के अंदर स्कूल लग रहा था और 8 दिन पहले वहीं के सरपंच ने एक प्राइवेट झोपड़ी के अंदर 40 बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करी है। देखिए, डॉक्टर इंजीनियर तो तब बनेगा ना जब वो प्राइमरी कक्षा पास करेगा, 10वीं पास करेगा, 12वीं पास करेगा, नीट जेआरई देगा। कैसे देगा बच्चा जब पढ़ ही नहीं रहा है, जब उसकी प्राथमिक जो शिक्षा है वही नहीं हो पा रही है, वो मैट्रिक पास नहीं कर पा रहा है, तो डॉक्टरी कैसे करने जाएगा? पहली बात है। दूसरी बात, अगर ये योजना है भी सही तो इसके अंदर जो लाभ लेंगे वो वही अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के बच्चे लाभ लेंगे, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे लाभ लेंगे।
लेकिन जो आदिवासियों को सोचकर ये आपने स्कीम निकाली है, उसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि ये उसको डिलीवर कर पाएंगे। मैंने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है एक दिवालिया बैंक का। और जहां तक बात है मध्य प्रदेश के अंदर स्कूली शिक्षा की, तो आप देखिए कि हजारों स्कूल ऐसे हैं पूरे मध्य प्रदेश में जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षक जो है, आप शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं और स्कूल का भवन नहीं है। और अब जहां तक बात करते हैं कि हम लोग मेडिकल के में करवाएंगे, तो कल के ही दिन की बात है, माननीय हाई कोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन को फटकार लगाई है इस बात को लेकर कि आपने जो काउंसलिंग करी है उसमें गड़बड़ी करी है और सरकार के कहने पर ना चले, सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। और रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ कि कल का आप सुप्रीम हाई कोर्ट का वो सुन लीजिएगा। जहां तक बात है, एक पूरे भारत के अंदर 150 जो है मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता जो है उस पर तलवार लटकी हुई है। 40 मेडिकल कॉलेज जो की रद्द हो चुकी है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंदर 17 साल पुराना, कल के 2 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ कि जो है 17 साल पुराना एक घोटाले का पटाक्षेप होता है और 8 दिन से डिंडोरी के अंदर। तो जो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी है, भोपाल से लगे गोपालपुर में जो है स्कूल जो है वो झोपड़ी में चल रहा है, खंडर हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, आप चाहते हैं, आपकी नीयत हो सकता है अच्छी हो, लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आ रही है कि आप लोग जो करना चाह रहे हैं उसके लिए बच्चा वहां तक पहुंचे, उसकी आप व्यवस्था कीजिए। प्राइमरी स्कूल से आप चालू कीजिए, सेकेंडरी स्कूल से आप चालू कीजिए, उसको 10वीं 12वीं तो पास कराइए पहले। ये सारी जो योजनाएं हैं, ये योजना सिर्फ बोलने की है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी रहे हो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने योजना इतनी सारी निकाली, वादे इतने सारे करे, पूरा कितने कर पाए आप देखिए। अगर इनके 100% वादों में से अगर देखा जाए तो 1-2-3% इनके डिलीवरी का वो रहता है। तो ये आज के कार्यक्रम की जो मैं बोलने जाने वाली बात थी, कल से ये जो है वो भूल जाएंगे। चलिए, छलावा कर रहे हैं छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ। और डॉक्टर, ये आरोप है कांग्रेस का कि डॉक्टर इंजीनियर तो तब बनेंगे ना जब प्राइमरी स्तर पर या बेसिक स्तर पर मूलभूत सुविधाएं अच्छी उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी, तब जाकर वो वहां पहुंचेंगे। योगेश जी, देखिए प्रसीता जी, कांग्रेस का ये जो आचरण है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, कभी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नजर ही नहीं। अभी मैं इनके पहले प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, उन्होंने बोला छात्रवृत्ति नहीं मिली छात्र। बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के आरोप लगाना कांग्रेस की आदत में शुमार हो। एक भी छात्र हमारा किसी भी स्कूल कॉलेज का कहीं कोई आंदोलनरत दिखा आपको कि उसको छात्रवृत्ति नहीं? सिर्फ हवाबाजी, बयानबाजी करके चैनलों पर झूठ परोसना, ये कांग्रेस का शगुन है। आज की मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी को। डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज खंडवा में न केवल घोषणा करी, बल्कि एक छात्र को 33 लाख रुपए का चेक भी दिया है, विदेश में जाकर पढ़ाई की। तो ये तथ्यात्मक रूप से सही है, ये पोस्ट डेटेड चेक नहीं है। समर सिंह जी, जो आप ये जुमलेबाजी करते हो ना बिना तथ्यों के, थोड़ा सा तथ्यात्मक जानकारी लेके बैठेंगे तो बेहतर मैसेज आपका जनरेट होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक एक जानकारी पहुंचाना चाहूंगा पुष्पिता जी। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे अभी 8-9 महीने पहले सीएम बने, इसके पहले वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे। तो वो शिक्षा से संबंधित सारी बारीकियों भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं। यही कारण था कि पूर्ववर्ती सरकारों के हटकर जो मध्य प्रदेश सरकार का जुलाई 2024 में बजट आया, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाया। 90,000 छात्रों को लैपटॉप बांटे और पीएम श्री कॉलेज और पीएम और सीएम हाई राइज स्कूल के माध्यम से हमारे छात्रों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। 336 करोड़ से ज्यादा का बजट का प्रावधान पीएम श्री कॉलेज के लिए किया। उसमें हमारे छात्रों के आवागमन के लिए 1 रुपए प्रतिदिन पर भी बस उपलब्ध कराई। वहीं दूसरी तरफ आज के विषय पर अगर बात करूं, जनजाति बहुल क्षेत्र छात्रों को निःशुल्क बस की सुविधा देने का वादा माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। तो ये वो तमाम, अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं हम प्रसूता जी कि मध्य प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य है जो डॉक्टर की पढ़ाई हिंदी में करवा रहा है। उसके पीछे मध्य प्रदेश सरकार के उद्देश्य है कि हमारा जो आदिवासी छात्र है, जो ग्रामीण छात्र है, जो होनहार है, होशियार है,
मगर वो सिर्फ अंग्रेजी की वजह से मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं जा पा रहा है या इंजीनियर के क्षेत्र में नहीं जा पा रहा है, तो उन्होंने हिंदी में उसका पाठ्यक्रम शुरू करवा दिया। और कई डॉक्टर भी अपने प्रिस्क्रिप्शन पे हिंदी में लिखने लगे हैं सरकारी हॉस्पिटल से, और जो दवाइयां हमारे यहाँ सप्लाई हो रही है उनमें भी हिंदी में कंटेंट आने लगे। तो ये जो सार्थक प्रयास डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के हैं, इनको आप झुटला नहीं सकते। ठीक है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जो कह रहे हैं वो मध्य प्रदेश के जनजातीय वर्ग से लेकर सभी वर्गों के छात्रों हितों की बात कर रहे हैं, और न केवल बात कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाकर, ताकि हमारा मध्य प्रदेश शिक्षा में भी बेहतर हो और आत्मनिर्भरता की ओर। ठीक है, देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेते। देवदत्त जी, बड़ी घोषणाएं जनजातीय समाज के लिए आज की गई है, छात्रों के लिए की गई है, माना जाए हितकारी ये घोषणाएं होंगी छात्रों के लिए। जनजातीय समाज के डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात सरकार कह रही है, पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। दूसरी अगर बड़ी बात, जनजातीय समाज के प्रति जो बीजेपी की प्रतिबद्धता है कि समाज का विकास हमारी प्राथमिकता रहा है, सरकार की प्राथमिकता रहा है, वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश में आदिवासियों की 22-24% तक जनसंख्या है आबादी में, तो उससे स्वाभाविक दल को प्रभावित करने के लिए सभी का प्रयास करते हैं। आपका पिछले एक दशक से लगातार प्रयास कर रहे हैं दल की तरह से हमारे पास आ जाए। आप देखो रानी पगला का नाम है, और अब जो नव आदिवासी युवा वर्ग उसको प्रभावित करने के लिए या उनकी आर्थिक के कारण यदि पढ़ाई में अक्षम नहीं है, एक बड़ा प्रयास होगा सरकार का यदि वाकई में सही जमा करने जाए बिना किसी रुकावट के छात्र उसको सरकार की तरफ से सहायता मिले तो बड़ा कदम होगा कि वर्ग के बच्चे की डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बन पाए। तो पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी हुए, कोचिंग के लिए दिल्ली में वहाँ भवन भी बनाया गया। तो लगातार सरकार रहती है, प्रयास कर रही है। भाजपा तो इस समय पूरी तरह से आदिवासियों के तरह से अपनी तरफ करने के हर वर्ग तैयारी करके महिलाओं को सबको प्रभावित करने के लिए उसके साथ भी खत्म माना जाएगा, क्योंकि मोहन यादव मुख्यमंत्री है प्रदेश के, वो भी अपनी तरफ से नई चीजें कर रहे हैं, पुराने बदल रहे हैं, जिससे एक तरफ वो अपनी छवि का निर्माण कर सके और दूसरी तरफ अपने साथ ऐसे मतदाताओं को प्रभावित होने वाली संख्या दिखाई जाए कि वो एक बड़ी निर्णायक साबित है। तो इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और आदिवासी तत्वों को भी देखता हूँ कि बहुत पहले से छात्रावास खोले गए थे पहले आज़ादी के बाद, जहाँ पर पढ़ने व्यवस्था। तो उसके बाद कभी 100 बच्चे हैं तो कुछ बच्चे तो आगे निकल गए, नौकरी लग गई। एक तरह से उसका फायदा ही है ये योजना। आपको ये योजना है इसका एक बार मील का पत्थर साबित हुआ। तो एक तरह से बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए होंगे सरकार ने कि वो ज्यादा कोई दस्तावेज कुछ ऐसा प्रयास ना करेंगे जिससे हतोत्साहित हो जाए, तो जाए तो उसको तुरंत पढ़ाई की सहायता मिल जाए। तो कभी इसकी सार्थकता करेगी आज के लिए। बिल्कुल, समर जी, योगेश जी का कहना है कि लगातार आदिवासी समुदाय के प्रति, उनके विकास के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार हम काम करते आए हैं। पहली बार ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, इसके पहले भी कई ऐसी घोषणाएं की है जिसमें आदिवासी समुदाय का, समाज का विकास हुआ है और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया गया है। क्यों आप सियासत कर रहे हैं? तो यह मैं जिस प्रकार से मैंने बताया कि डिंडोरी के अंदर 600 स्कूलों के अंदर एक भी शिक्षक नहीं है, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए कि जिस अखबार ने इस खबर को छापा है उसके खिलाफ ये केस करे और उनको झूठा साबित करे कि एक भी शिक्षक वहां पर नहीं है। वहां पर शिक्षकों की भरमार है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, ये अपने
जो एबो है और इनके जो गलतियां हैं उनको छुपाने के लिए झूठ लगातार बोलते रहते हैं। श्रीमान योगेश जी ने बताया कि 35 लाख रुपए छात्र को दिए हैं, 70-80 लाख जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी छात्र है, प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक का, किसी के जिम्मे एक एक रुपया भी नहीं आएगा। अगर इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, 35 लाख रुपए दिए, 35,000 करोड़ रुपए आपने आदिवासी छात्रों को नहीं दिए। जहां तक कि आप छात्रवृत्ति की बात करते हैं, मैं आपको सशर्त ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो छात्र है वो छात्रवृत्ति के लिए कॉलेज और एमपी ऑनलाइन के चक्कर लगा रहा है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। साइकिलें आपने बंद कर दी, साइकिलों वितरण का और गाड़ी वितरण का जो पिछले साल तक कार्यक्रम चलता था वो बंद हो गया। और आप पूर्ववर्ती सरकारों की बात करते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों में पिछले 5 बार से जो है 4 बार से शिवराज सिंह जी चौहान है। तो क्या आप उनके कार्यकाल पर जो शिक्षा की दुर्गति हुई है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के अंदर 2014 का जो रिजल्ट आया है, 10वीं के जो है 40% छात्र पे लोग हैं वहां पर। इस बात को आप झूठा साबित करना चाहते हैं योगेश जी? आप ये बात मानिए कि आपकी जो बातें हैं सिर्फ योजनाएं हैं और सिर्फ जो बड़े बड़े सम्मेलनों में और कार्यक्रमों में की जाने वाली बातें हैं। अगर आप इस पे वाकई में संज्ञान लेते हैं, इस पे आप वाकई में गंभीर हैं, तो आपको पहले तो प्राइमरी स्कूल और इन बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि ये बच्चे जब पढ़ेंगे तब इंजीनियर डॉक्टर बन पाएंगे। आज मैंने कार्यक्रम जो था मुख्यमंत्री जी का बहुत गौर से देखा। वहां पर एक आदिवासी छात्र जो लंदन गया, वो अपने घर के पैसे से गया है, उसके पिताजी ने जमीन गिरवी रखी है और उसको वहां पर भेजा है। तो जो बात आप लोग करते हैं ना, ये बात सारी झूठी है। आप लोगों को ही धरातल पे काम करने की आवश्यकता है। उसी छात्र को स्कॉलरशिप दी है ना, वो तो आंकड़ा बता रहे 70 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, स्कॉलरशिप उन्हें मिली है विदेश में पढ़ने के लिए। आप कह रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए दर दर भटक रहे हैं। 35 लाख रुपए का चेक दिया है और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है, कल के प्रमुख समाचार पत्रों में छपे। ये बात करना चाहता हूँ कि 3 साल से परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण जो होता है ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए वो बंद पड़ा है। एसटी एससी के लिए जो कोचिंग संस्थान चलते हैं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के, वो नहीं लग रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। आप चाहें तो मैं 2-3 साल का इसका डाटा आपको अभी मौजूद करवा सकता हूँ कि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण जो यूपीएससी, एमपीपीएससी, नीट, जेआरई, जेईई प्रकार की जो परीक्षा होती है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, वो चला करती थी। लेकिन पिछले 2 साल 3 साल से वो जो योजना है वो काम नहीं कर रही है। गाड़ियां आपके ही चैनल पे मैंने पिछली बार डिबेट करी थी, तो ये वहां पर तथ्य सामने आया था कि चूंकि हम जो सीएम राइस स्कूल बना रहे हैं और उसमें बस चलेगी तो हम लोग जो है गाड़ी और साइकिलों के अनुदान देना बंद कर देंगे। तो इस प्रकार की झूठी बात किसी चैनल पर आके करना मुझे लगता नहीं कि बिल्कुल शोभनीय बात है। कि सरकार शिक्षा के माध्यम के अगर देखा जाए क्षेत्र में तो बिल्कुल सुसुप्त है। सिर्फ योजनाएं करना चाहते हैं, योजनाएं बोलना चाहते हैं, अखबारों के अंदर फोटो छपवाना चाहते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिए कि आज अगर आदिवासी क्षेत्र की बात हो रही है तो क्या 600 स्कूलों की जो मैं बात कर रहा हूँ डिडोरी के अंदर, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है? क्या वो बात झूठी है योगेश जी? चलिए जवाब ले रहे योगेश जी। देखिए, डिंडोरी का जो बात आप हवाला दे रहे हैं उसके प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करें। निश्चित रूप से वहां पर आपकी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा अगर ऐसा कुछ है। ऐसा मैं ये मानता नहीं, क्योंकि हमारे सारे पूरे 65,000 जो ब्लॉक है वहां प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का बेहतर प्रबंधन कैसे हो इसकी न केवल मॉनिटरिंग की गई है बल्कि उसको बढ़ावा देने हेतु बजट का भी प्रॉपर प्रावधान किया गया है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने आज 35 लाख रुपए का चेक उस छात्र को विदेश की पढ़ाई करने हेतु दिया है। वो जमीन बेचकर नहीं आया, यहाँ बैठकर आप झूठ परोस रहे हैं। क्या होगा, समर सिंह जी जब वो प्रमुख समाचार पत्रों में वो चेक के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी की फोटो छपेगी, तब आप क्या बोलेंगे? क्यों झूठ बोलते? 90,000 छात्रों को लाल परेड ग्राउंड पर अगस्त के महीने में 25-25 हजार रुपए लैपटॉप के लिए दिए गए। तो हमारा छात्र कैसे बेहतर शिक्षा प्रबंधन की ओर अग्रसर हो, कैसे मोटिवेट हो, इसके लिए पूरे चाक चौबंद न केवल प्रबंध किए जा रहे बल्कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको भी बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही, क्लासरूम को स्मार्ट बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में इन सारे प्रयासों के जो सार्थक परिणाम है वो हमको देखने को मिलेंगे। रशीता जी देखिए, आदिवासी जनजाति क्षेत्र में शिक्षा का बहुत महत्व है। अशिक्षा के कारण वहां एक बड़े स्तर पर धर्मांतरण होता है। उस धर्मांतरण को रोकने का उद्देश्य भी मध्य प्रदेश सरकार का है और पूरी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है। और हमने अगर अभी रीजनल समिट हुई है, समर सिंह जी को आंकड़े याद हो तो कम से कम 500 कंपनियों में
हमने अपने 1 लाख युवाओं को स्किल्ड ट्रेनिंग की योजना बनाई है। पहली बार जिन लोगों को रोजगार मिलेगा उनको 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे 3 किस्तों में। तो ये सारे वो उपाय हैं, जो प्रयास हैं, जो एक सरकार के माध्यम से हमारे युवा वर्ग को उत्साहित करने के लिए जरूरी है और सरकार उसके प्रति गंभीर है। ठीक है समर जी, क्यों आप भ्रामक जानकारियां या भ्रामकता फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं? हम तो इतनी सारे विकास कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मैंने आपसे बात करी है मैडम। और जहां तक की बात है, जिस आदिवासी छात्र को अभी तक उसने जो पढ़ाई करी है टिल डेट, जब छात्रवृत्ति 35 लाख रुपए मिलने से पहले उसके परिवार का पूरा सहयोग उसके अंदर रहा है, उसके पिताजी द्वारा वो करा गया है। दूसरी बात यह है कि कितनी चालाकी से योगेश जी ने आदिवासी को धर्म से जोड़ ही दिया। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर भाजपा से आप कोई सी भी अगर बहस करने बैठोगे तो वो कहीं ना कहीं धर्म को बीच में, जबकि आवश्यकता यहाँ पर धर्म की कहीं पे भी नहीं थी, धर्म को जोड़ दिया आपने। आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे योगेश जी, अगर मैं इन्वेस्टर समिट की बात करने जाऊंगा तो और आपके पर्दे खुल जाएंगे कानों के। और इसलिए कारण क्या है कि 17 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आना था, आया कितना? 1,52,000 करोड़ रुपए। 2 करोड़ 3 करोड़ रोजगारों की आप बात करते हैं, 2,10,000 बच्चों को आपने रोजगार दिया है। आपने जहां तक बात सीखो कमाओ योजना की करी है, उसके अंदर नए रजिस्टर हो नहीं रहे हैं, पुराने छात्रों को पैसा आ नहीं रहा है। तो देखिए खूब सारी बातें ऐसी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नए नए शगुफे छोड़ती है, बच्चों को सब्जबाग दिखाती है, लेकिन धरातल की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर छात्र जो है बहुत परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है। और इन जिन छात्रों की आप बात कर रहे हैं, छात्रवृत्ति की अगर आप लेने जाएंगे आंकड़ा, तो मैं बताना चाहूंगा कि कईयों योजना जो है मध्य प्रदेश के अंदर बंद हो चुकी है ओबीसी और एसटी एससी के छात्रों के लिए। योगेश जी देखिए प्रशीजा जी, अभी हाल ही में छात्रों का एक उग्र प्रदर्शन हमारे पड़ोसी देश में हुआ। आपको हमारे देश या प्रदेश में ऐसा कोई प्रदर्शन देखने को मिला जिससे समर सिंह जी की बातों को सत्यापित किया जा सके? नर्सिंग के छात्र, तात्पर्य यह कहने का मेरा कि मध्य प्रदेश का और देश का घोटाला, अग्निवीर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से पूरी तरह न केवल लाभान्वित हो रहा है, बल्कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार भी ले रहा है, स्टार्टअप के माध्यम से व्यवसाय भी कर रहा है। मुद्रा लोन के अंतर्गत 10 से 20 लाख तक का उसको राशि दी जा रही है। ये एक और बड़ी घोषणा की ना उद्योग को लेकर आज सरकार ने, युवाओं के लिए उद्योगों की स्थापना पर रियायत भी देंगे समर जी। सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ और भी छात्राओं के लिए बसेस चलाई जाएंगी, बिजली दी जा रही है, नए कन्या परिसर भी शुरू किए जाएंगे, आवासीय छात्रावास बनाए जाएंगे 100 सीटर। तो कई तरह की घोषणाएं की है जनजाति समुदाय। 20 साल तो हो गए देखते देखते इनको। और देखिए मेरी बात सुनिए, योगेश जी ने कहा कि कोई उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ। अग्निवीर के लिए जो हमारे गांव के युवकों ने जो फौज में भर्ती होकर फौज की नौकरी को एक नौकरी के साथ में देशभक्ति का माध्यम समझते थे, वो लोग जब आंदोलन कर रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके लेट सो गई थी क्या? आप मुझे बताइए, ये जो नर्सिंग घोटाले के लिए जो छात्रों ने आंदोलन किया तब आप कहाँ पर थे? बीएड घोटाले के लिए रोज रैली निकल रही है। और मैं बताना चाहूंगा, शिक्षक जो इस देश का निर्माता होता है, इस देश के भविष्य का निर्माता होता है शिक्षक, वो शिक्षक धरने में बैठे हुए भोपाल के अंदर, वो आपको नहीं दिखते हैं। ऐसी बात करते हैं आप। चलिए ठीक है, देवदत्त जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। देवदत्त जी, हालांकि ये बात सच है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह की घोषणाएं सरकार ने की है एक हौसला अफजाई मानी जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों में देखिए, सुदूर क्षेत्रों में देखिए, शिक्षा का स्तर क्या है, पहले क्या था, ये हम सभी जानते हैं। जमीनी स्तर पर लोगों को ये बताना कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और इसके अभाव में क्या कुछ नुकसान हो सकता है, ऐसे में इस तरह की घोषणाएं पहले तो हौसला अफजाई करती है छात्रों की कि आप पढ़े, सरकार आपका खर्च उठाएगी, परिवार को परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन उस पर होती सियासत। और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सुदूर क्षेत्रों में क्या स्थिति है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, इसके कितना दम है इसमें, क्या लगता है आपको? देखिए, लगातार आजादी के बाद से काम तो यदि वास्तव में जो घोषणा होती धरातल पर वो काम होता तो आज स्थिति ये नहीं होती इस पर। लेकिन एक बार फिर प्रयास शुरू किए गए हैं, तो हमारे छात्र भी आदिवासी कर रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, जगह भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप लोगों की वजह सभी को जो जहाँ है उस स्थिति में प्रयास करना चाहिए कि ये वर्ग है तो उसके लिए जो संसाधन जरूर। तो जिस तरीके से कई बार कि आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे टैलेंट नहीं होता तो बाहर पढ़ने के लिए भेजता, कई चीजें सामने आई है कई बार। तो सरकार ने इसे ध्यान दिया है और शायद अब
इस तरह की दिक्कतों के कारण कोई बच्चा रुक नहीं पाएगा, जो करेगा उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं, साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। और सरकार इस बात की मॉनिटरिंग भी करे कि जैसे जो घटना हो गई है तो पूरा होने में जमीनी दिक्कत ना हो। कई चीजें होती है कि घटनाएं तो हो जाती है, तो उनको में एकल खिड़की व्यवस्था है, अन्यथा वो एनओसी लेते परेशान हो जाता है, नया करना चाहता है। आदिवासी पर बड़ा सच्चा होता है, उसके लिए जो घोषणा होती है उसी के आधार पर वो फिर समझता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, और जहाँ कोई भी कहीं अड़चन आई तो वो निराश होकर लौट आता है। तो जरूरत है कि अमली जामा पहना जाए इनको, और एक तरह से एक अभियान चलाकर बच्चों को, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनको स्कूल भेजा जाए, स्कूल चले कर उनको पाले तो क्या व्यवस्था। बिल्कुल बेहतरी के लिए काम हो, और जिस तरह सरकार दावा करती है विकास करने का और अगर घोषणाएं की जा रही है तो उनको अमली जामा भी पहना जाए। समय की कमी के चलते आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी घोषणाएं जनजातीय समाज के छात्रों के लिए आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। इसे हौसला अफजाई उनके लिए माना जा रहा है। स्कॉलरशिप दी गई, सम्मान किया गया छात्रों का, और ये दावा कर रही है कि जनजातीय समाज के विकास और उन छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार की यही प्राथमिकता है। हालांकि बड़ी घोषणाएं की है और कांग्रेस इस तरह सवाल उठा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जाता है और कब तक। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।